नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन। वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में बदलाव लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हेमा पांडे जी, जो कि संकल्प सेवा का की फाउंडर है। स्वागत है मैम आपका। हाँ, आरती जी नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी आपके चैनल का कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हम लोग को अपनी बात कहने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, जैसे हमने बताया कि आईपा बेसिकली एक मुहिम चला रहा है कि जिस तरह की राजनीति अभी देश में हो रही है, उससे हटकर जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उन पे बात की जाए और उनका सॉल्यूशन निकाला जाए कि किस तरह से काम हो। तो जैसे आप बच्चों को पढ़ाती हैं अपने सेवा के इस सेवा संस्थान द्वारा, तो आप बताइए कि आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इन बच्चों को लेकर, या फिर सरकार द्वारा आपको क्या सहायता मिलती है, नहीं मिलती है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए? अच्छा, मैं बताऊँ तो बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मुसीबत तो ये आती है इनके पेरेंट्स में ही अवेयरनेस नहीं है बच्चों के लिए। मतलब ये हम लोग की आप मेहनत करें या जो कहें 3 साल के अंदर जो बच्चे आज बैठना, पढ़ना सीख गए हैं, लेकिन बार-बार हम लोग इनके पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं कि आज के युग में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर ये शिक्षित नहीं होंगे तो जो भी जैसा भी इनको दिखाया जाएगा ये वैसे ही देखेंगे। तो पहली प्रॉब्लम तो इनके पेरेंट्स की अवेयरनेस को लेके आई हमारे अंदर। दूसरी बात आई इनको इकट्ठा करना, इनको समझाना, स्कूल जाने से क्या फ़ायदे हैं, शिक्षा लेने का क्या महत्व है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें सामने आई, लेकिन आज हम लोग को ये खुशी है कि 3 साल में कम से कम हमारे बच्चे पढ़ना सीख गए हैं, लिखना सीख गए हैं, आगे और कुछ करने की, बनने की एक उनके अंदर चाहत हो गई है। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यही सब है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या वो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही जो उन्होंने निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाया, उसी के तहत हमने इन बच्चों का भी उसमें से लगभग 20 बच्चों का एडमिशन भी आज से 3 साल पहले ही कराया है बच्चों का उसी में। तो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है तो मैं ये कहूँगी कि इन लोगों को लेनी चाहिए। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाए। और फिर स्कूल्स में जब हम इनका एडमिशन कराने गए तब भी ये प्रॉब्लम आई कि वहाँ पर 100 बच्चों में 1 या 2 टीचर थी। तो उनके लिए भी एक बहुत प्रेशर था कि बच्चों को कंट्रोल करना। तो मेरी ये भी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर वो टीचर्स और अवेलेबल करा सकें स्कूलों में तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके संस्थान का नाम है संकल्प सेवा का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग ने सोसाइटी के लिए जो भी संकल्प लिया है सेवाएं देने का, पहली तो हम लोग एजुकेशन की फील्ड में दे रहे हैं इन बच्चों के लिए। इसके अलावा हम लोग मंथली एक विजिट किसी भी हॉस्पिटल में या किसी ओल्ड एज होम में करते हैं, तो जो भी उनकी बेसिक नीड्स या रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो और इसके अलावा जो बच्चे अपनी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, अगर हमारी नॉलेज में ऐसे कुछ बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या वो फ़ीस नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, उनकी एजुकेशन इस वजह से बाधित हो रही है, तो उनको भी हम लोग मतलब ये प्रयास करते हैं कि हमारी संस्था की मदद से उनकी पढ़ाई चलती रहे। तो मेन फ़ोकस तो हम लोग एजुकेशन पे कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहती है, वो किसी हॉस्पिटल में या किसी ओल्ड एज होम में या जहाँ भी हम अपनी ज़रूरत मतलब सेवाएँ दे सकें, एग्ज़ैक्टली ये है। तो अब राजनीति पे आते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं। तो इस समय जिस तरह की तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि राजनीतिक पार्टियां जो भी मुद्दे उठाती हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, या जिस तरह से वो काम कर रही है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? मैम मैं सही बताऊँ तो पॉलिटिक्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा वो तो नहीं, बट मैं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आगे आए वो देश हित में आए, ऐसी योजनाएं लाएं जिससे बेरोजगारी ख़त्म हो, एजुकेशन की फील्ड में काम करें। और जो औरतें हैं वाकई में आज भी बहुत पीछे हैं, तो उनके लिए कुछ काम करें, उनको कुछ ऐसा काम दें जिससे वो आगे बढ़ सकें, अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। तो मैं तो गवर्नमेंट से बस यही कहूँगी कि जो भी आप करें, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो अपने मुद्दों को छोड़कर देश हित में काम करें। आपने महिलाओं की बात की, आप भी एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी महिलाओं की स्थिति देश में कैसी है, और उससे उसकी बेहतरी के लिए और क्या किया जा सकता है? आरती जी, मैं अभी भी बताऊं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बेटर तो हुई है बट अभी भी हम द बेस्ट की स्थिति में नहीं आए हैं। बहुत जगह मैं जहाँ पढ़ाती हूँ मैं यहीं पर देखती हूँ कि बहुत सारी औरतों की आज भी वही हालत है, जहाँ वही मारपीट, वही मतलब सब कुछ वो लोग झेल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो बस गवर्नमेंट कुछ या तो इनके लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जिससे इनको खुद पता चले कि हम क्या कर सकते हैं या आगे आए, क्योंकि जब हमारी औरतें सही होंगी, जब वो शिक्षित होंगी, तभी हमारा आगे का पूरा समाज शिक्षित होगा। बच्चों के लिए आप जैसे शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो बच्चों के लिए, और क्योंकि आप खुद अपनी तरफ से प्रयास करके इन बच्चों को पढ़ा रही है, तो आपको क्या लगता है कि समाज को, इस मंच के द्वारा आप समाज को क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से इन बच्चों के फ्यूचर को देखे, समझे और इनको प्रोत्साहित करे?
नहीं, मैं प्रोत्साहन देने की बात है तो मैं बहुत से लोगों का धन्यवाद यहाँ पर देना चाहूँगी कि जो आते-जाते लोग हम लोग को देखते हैं, वो एप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को और बहुत स्टेशनरी की या जिस तरह की हेल्प वो हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये सब हमें सोसाइटी से ही मिल रहा है। तो अगर मैं यही कहूँगी कि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं कि आप अगर अच्छा काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कुछ भी करने का, तो आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को आना चाहिए आगे कि जो वाक़ई में काम करना चाहते हैं, जिनके और ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहें जिनको वाक़ई आपकी ज़रूरत हो, तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे आते हैं, आपको हिम्मत रखनी चाहिए और हौसला अपना बनाए रखना चाहिए। इसीलिए आज हम इन बच्चों को लेके आगे चल रहे हैं कि कल को ये बच्चे अगर इनमें से 1 या 2 बच्चे भी आगे बढ़ जाते हैं, तो समझिए हमारी मेहनत सफल हो गई। तो समाज का ही सपोर्ट कहेंगे इसको कि आज क्योंकि हमारा कहीं से कोई भी हमें ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो। तो समाज से ही लोग आगे आते हैं, हमें मदद करते हैं, तभी हम ये सब कर पा रहे हैं। जब हम फिर राजनीति पे आएँगे, तो राजनीतिक तौर पे या फिर मतलब पार्टियों के तौर पे जो राजनीतिक पार्टियाँ हर बार अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे मुद्दे लेके आती है, शिक्षा भी उसका एक मुद्दा होता है। लेकिन जब चुनाव आता है, आते-आते क्या होता है कि ये मुद्दे हट जाते हैं और कोई ना कोई भावनात्मक या एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है जिस पे पूरा चुनाव चला जाता है। तो आप इसमें दोषी किसको मानती हैं? क्या ये वोटर्स हैं कि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे या फिर राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो उनको मैनिपुलेट कर लेती हैं या फिर किसी और तरीके से? नहीं, मैं वोटर्स को तो कुछ नहीं कहूँगी, मैं यहाँ कहूँगी जिसके हाथ में सत्ता होती है, वही काम कर सकता है। तो एजुकेशन की फ़ील्ड में अगर तो आप खुद पता होना चाहिए, अगर आप एक टीचर पे 100 बच्चे दे देंगे, तो वो नहीं स अपना काम प्रॉपर ढंग से कर पाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट को पहले तो एजुकेशन के स्तर को सुधारने के लिए टीचर्स प्रोवाइड कराने चाहिए, ताकि कम से कम बच्चों को वो सही से देख सकें, पढ़ा सकें, बता सकें। लेकिन आज के गवर्नमेंट स्कूल में मैंने जो हालत देखी, जो मैंने खुद महसूस किया कि एक टीचर पे इतना बर्डन है कि उसको पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं। तो एजुकेशन के स्तर को सुधारने के लिए तो आप और टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो जो लैक ऑफ टीचर्स है उसको सबसे पहले दूर करना चाहिए। अब इसके अलावा और जो औरतों के लिए मुद्दे हैं उसके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चला सकती है। तो सत्ता जिसके हाथ में है वही सुधार सकता है, वोटर्स तो अपने हिसाब से अच्छा ही चुनता है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। ये मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि इस मंच के साथ क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जी। तो आपको क्या लगता है आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों पे हाइलाइट करें, किन मुद्दों को देखें और उन्हीं मुद्दों को देख के अपने प्रत्याशी को चुनें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें? तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आजकल तो जाति-पाति को लेके बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब से हट के हर एक वोटर को इन सब से हट के जो सही आपके सामने व्यक्ति आता है उसको ही आप चुनें। क्योंकि बहुत ये इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी। तो अब उस चीज़ों को बाँट कर कोई भी हम गवर्नमेंट को नाम नहीं लेना चाहती हूँ किसी भी, बट इन सब मुद्दों से हटकर जो वाक़ई देश हित में काम करना चाहें, ऐसे लोग आगे आएँ, आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए और अपने पूरे सोच समझ के ऐसे लोगों का चुनाव करिए जो इन सब मुद्दों से हट के देश को आगे ला सके। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। धन्यवाद मैम। तो ये थी हेमा पांडे जी, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।